खांसी करनी चाहिए बेटा। और आप क्या पहन रहे हो? ये उतारो अपने शूज उतारो। लाओ। और जो क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। वही टॉइंग हो रही है और उनकी टॉइंग। लाओ 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 जल्दी देख चले वीडियो चल रही यार। क्या लूंगा ये ड्रेस यार? और जब तेरे को मकड़ी से कटवा के लाऊं, कैसे तेरे को पता है जब वो मकड़ी होती है ना, वो जब के इधर काटेगी ना, चेक फिर करने जब के लिए स्पाइडरमैन बन जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस व्लॉग की शुरुआत होती है एक रात से और ये चलेगा नेक्स्ट पूरे दिन तक। ओजू की फ्रेंड आई हुई है राधा, ये सामने वाले घर में रहती है और दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है। ओजू को स्कूल में कोई भी कार्टून कैरेक्टर बन के जाना है तो आशु स्पाइडरमैन की ड्रेस लेके आई थी ऑन रेंट, पर वो उसका मास्क पहनना ही नहीं चाह रहा। वो उसमें कंजस्टेड फील करता है तो अब उसे चेंज कराएंगे। यहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं राधा के साथ और राधा का दोनों के साथ ही बहुत अच्छा बॉन्ड है। उसके बाद फिर मैं आ गई शॉप पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विंटर स्टॉक हम अरेंज कर रहे हैं, तो बस वही काम चल रहा है अभी भी। अधिराज के यूटी चल रहे हैं, यूनिट टेस्ट, तो वो उसकी तैयारी कर रहा है। मैंने उसे अपने पास ही बिठा लिया है कि मैं साथ साथ में उसको भी देखती जाऊंगी। यूनिट टेस्ट एक दिन के बाद था तो मैंने उसे अपने पास बिठा लिया कि क्योंकि शॉप का काम भी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट था, मैं इसे डिले नहीं कर सकती थी। और क्योंकि उसने पहले सारी तैयारी कर रखी है तो ये सिर्फ एक रिविज़न है, तो मुझे लगा हम दोनों चीज़ें इकट्ठे कवर कर लेंगे। आशु राधा को घर छोड़ के आई तो उसकी मम्मा ने साथ में ओजू के लिए थोड़ा सा सूप भेज दिया। आ रही है, उसको पिला के आई। नहीं वो तो गया हुआ, कर ले काम। हाँ, तो लगा इसको पढ़ा रही है। वो करता रहेगा, हम जोड़ देते हैं। बढ़िया, तू इधर की साइड आता देते तो नहीं तो तू अटकेगा हमें। काम करते करते एकदम से याद आया यार, इसकी ड्रेस के लिए भी तो जाना था, फिर गई हूँ थोड़ा बहुत समेट के। पजामा इधर रखना है। शेयरिंग इन अ केयरिंग, शेयरिंग इन अ केयरिंग। वो बोलता नहीं ना ठीक से, समझ जाता है। लेकिन रेस का क्या, रेस में क्या करोगे आप? आशु ऊपर सूप रखने जा रही थी तो मैंने उसे भी रोक लिया कि चलो दोनों मिलके काम कर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा काम निपट जाएगा आज की डेट में। रात को जब हम घर जा रहे थे तो पता चला मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, तो उन्हें एक इमीडिएट दवाई ला के दी। घर जाना ज़रूरी था इसलिए उस रात तो चले गए, बट मैं नेक्स्ट मॉर्निंग बेटे को स्कूल भेजकर फिर से मम्मा के पास आ गई। मम्मा को कह के गई थी कि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपने रुकना नहीं है, इमीडिएट कॉल करनी है। घर जाके जब हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल तुम पूरा दिन मम्मी के पास ही रुकोगी। मम्मी की तबीयत सुबह कुछ ठीक थी, अब वो बिल्कुल फ़ाइन फील कर रही थी, तो मैं अपने लिए काम ढूंढने लगी कि आज मैं क्या सॉर्ट आउट कर दूँ। तो मैंने कहा चलो मैं आज आपका बेडरूम क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मैं देख रही थी कि हर चीज़ यहाँ बिखरी हुई है, कोई भी जगह का कोई प्लेस नहीं है। मेडिसिन्स तो मेडिसिन्स हर जगह फैली हुई हैं, कोई ऑर्डर नहीं है चीज़ों का। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आज बेडरूम क्लीन करूँगी। मम्मी ने कहा बेडशीट काफ़ी दिनों से चेंज नहीं हुई है। हालांकि आशु यहाँ रोज़ आती है मम्मी की केयर के लिए, बट एक्चुअली उसको भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि ओजू बहुत छोटा है, इतना ज़्यादा अलाउ नहीं करता कि वो सब कुछ देख पाए। तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे मैंने बेडशीट चेंज कर दी। बट देन आई रियलाइज्ड कि जब तक हर एक चीज़ को एक होम नहीं मिलेगा, एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं मिलेगा, तब तक ये रूम वैसे का वैसा ही दिखाई देगा, चाहे मैं इसकी कितनी भी डस्टिंग और क्लीनिंग कर लूँ। इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि मैं बस बेडशीट को चेंज करूँ, डस्टिंग करूँ और चीज़ों को एज इट इज़ वहीं रख दूँ जहाँ वो पड़ी हुई हैं। कुछ क्लीनिंग नहीं लगेगी। धीरे धीरे सॉर्ट आउट करना शुरू किया। सबसे पहले बारी आई साइड टेबल की। इस पे बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी पड़ी थी जो जिनके खाली रैपर्स थे या खाली ट्यूब्स थी, उन सब को थ्रो कर दिया। काफ़ी हद तक स्पेस बन गया, पर
उस साइड टेबल पे बहुत सी ऐसी चीज़ें भी थी जिसका रेगुलर यूज़ नहीं होता। तो कोई पॉइंट नहीं है ऐसी चीज़ को अपने बेड साइड टेबल पे रखने का जिसका आप रेगुलर यूज़ ही नहीं करते। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ईच एंड एवरीथिंग बेड पे निकाल के रख दूँगी और फिर बाद में सॉर्ट आउट करूँगी कि मुझे कौन सी चीज़ यहाँ रखनी है। तो जितने भी मम्मा के हैंडी स्नैक्स जो कि बेड के ऊपर पड़े थे पीछे वाले बेड बॉक्स पे, उसको उठा के मैंने साइड पर रख दिया, साइड टेबल पे रख दिया, सो दैट उठाना भी इजी रहे और पीछे जहाँ पे हम लोग टेक लगा के बैठते हैं वो जगह भी खाली हो। मम्मा के अराउंड कुछ हेल्दी स्नैक्स रखे हुए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ सीड्स हैं, कुछ बेरीज़ हैं जिनको वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ले लेती हैं। एक ये हमारे पास लिड वाली बास्केट है जिसको मैंने खाली कर लिया। इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स पड़ी थी। खाली करने के बाद मैंने इसमें वो ज़रूरी मेडिसिन्स रखी हैं जिसकी रेगुलर मम्मी को नीड होती है। तो ये मंथली स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स इस बॉक्स में इकट्ठा हो गया। इसके अलावा मैंने साइड टेबल पर एक हैंड क्रीम रखी है, एलोवेरा जेल रखी है, टिश्यू पेपर्स रखे हैं और साथ में सैनिटाइज़र की बॉटल रख दी है। इन चीज़ों की बार बार नीड पड़ती है तो इसे साइड टेबल पर होना ज़रूरी है। इसी रूम में जस्ट बेड के साइड पर एक ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था व्हेन आई वाज अनमैरिड, पर अब इसमें बहुत सी पुरानी चीज़ें ही पड़ी हैं जिसका रेगुलर यूज़ भी नहीं होता। बट दिस प्लेस इज़ क्वाइट एक्सेसिबल, तो मैंने सोचा आज इसे खाली करते हैं और जितना मम्मी का ज़रूरी सामान है वो मैं इसमें रख दूँगी। तो इसमें से मैंने सारा सामान बाहर निकाल के रख दिया और देखा इसकी हालत इतनी बुरी हो रखी थी, तो इसे अच्छे से क्लीन करा। फिर मैंने वॉशिंग पाउडर के साथ मैंने इसे अच्छे से स्क्रब किया सो दैट जितना भी फालतू इस पे दाग धब्बे हैं वो हट जाएं। बहुत हद तक इसमें जितने स्पॉट्स थे वो हट गए हैं। अब ये क्लीन लग रहा है। तो मैंने इसके ऊपर लाइनर्स बिछाए। कुछ शीट मेरे पास यहाँ पे रखी हुई थी रैपिंग पेपर्स की, बस उन्हें ही कट किया है और लाइनर्स की तरह ड्रॉर्स में और शेल्फ्स पे लगा दिए हैं। अभी ये जो सारा मैस आपको दिखाई दे रहा है ना आसपास ही, अभी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मैं इसको बिल्कुल परफेक्टली डन करके जाऊंगी और आज इसमें सिर्फ वही चीज़ें अरेंज करूंगी जो मुझे लगेगा कि हाँ मम्मी पापा को नीड रहती है रेगुलरली। ये क्योंकि ये जगह बहुत एक्सेसिबल है उन लोगों के लिए, तो हमारे लिए भी बहुत एक्सेसिबल है। तो आज इनका यूज़ ऐसे करेंगे कि हम लोग कुछ चीज़ें आसान हो जाए ढूंढना। और जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ी थी ना वो चीज़ें थी जो हमारे बचपन की थी। जैसे बचपन में हम जो स्टेशनरीज यूज़ करते थे, वो इयररिंग्स वगैरह, कॉस्मेटिक्स वगैरह, सब कुछ वही रखा हुआ था। 10 ईयर्स हो गए मेरी मैरिज को, पर अभी तक वो चीज़ें यहाँ पे स्टोर पड़ी हुई थी। तो आज उन चीज़ों को यहाँ से निकाल दूंगी और इस जगह को हम बेस्ट यूज़ करेंगे ताकि बाहर मैस ना हो, जो हो वो सब अंदर ही पड़ा हो। चलिए देखो इसमें से क्या निकला। ये सेंटा क्लॉज मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था जब मैं 12th ग्रेड में थी और ये अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है। हर बार ये बाहर निकलता है और मैं इसको एज इट इज अंदर रख देती हूँ मेरी याद बनकर, बट इस बार मैं इसे यूज़ करूँगी अपने क्रिसमस ट्री पे। तो ये सब गिफ्ट आइटम्स हैं जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी जब मैं स्कूल टाइम में थी। ब्यूटीफुल है ना। मम्मा को जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया सबने अलग अलग मेडिसिन्स लिखी। बहुत सी मेडिसिन्स आपस में सेम भी हो जाती थी और कुछ अलग होती थी। तो ये सब वो वाली मेडिसिन्स हैं। अभी भी आप डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो इनमें से कुछ मेडिसिन्स तो लिख ही देंगे, तो इसलिए इसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसे मैं एक टिन में रख रही हूँ। ये मेरे पास बहुत पुराना रखा हुआ टिन है, तो ये आज इसलिए काम आ जाएगा। इसमें सारी मेडिसिन्स जो फ़िलहाल के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे पड़ी रहेंगी। तो एक शेल्फ पे मैंने रख दी है बहुत ज़रूरी जो बॉटल्स हैं हमारी, और एक शेल्फ पे रख दिए हैं सारे के सारे ऑइंटमेंट्स
एक ही कंटेनर में डाल के। और इस एक बॉक्स में मैं रख रही हूँ सारा बैंडेज का सामान जो यूज़ करते थे हम मम्मा की बैंडेज के लिए, बट फ़िलहाल इसका यूज़ नहीं हो रहा है। तो सारी की चीज़ें इसी बॉक्स में रख के मैं कवर करके रख दूँगी। तो मम्मी से रिलेटेड जितना भी सामान आसपास फैला हुआ था वो सब उस कैबिनेट में पूरा आ गया है। और अब यहाँ बैठकर मैं अपने लिए चीज़ें ढूंढ रही हूँ, वो चीज़ें जो मेरी कलेक्शन कभी थी और यहाँ पड़े हुए वेस्ट हो रही है, और आज मैं निकाल रही हूँ ताकि मैं इसका भी प्रॉपर यूज़ कर पाऊँ। अपने साथ ले जाऊँगी अपने घर, इनकी जगह पर रखूँगी। जहाँ बाकी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं वहीं पे ही मैं इनको भी रख दूँगी ताकि इनका भी राइट यूज़ हो पाए राइट टाइम पर। तो जितना भी एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था, बहुत सारा स्टॉक था स्टेशनरी का, कुछ स्टैम्प्स, कुछ स्टेपलर पेन्स, शार्पनर्स, इरेज़र्स, जिनकी अभी फ़िलहाल के लिए मुझे नीड नहीं है, उनको मैंने सामने वाले कैबिनेट में रख दिया। क्या हुआ ओजू आज? ये देखो अनीश का बर्थडे था। अनीश का बर्थडे था? ये देखो मेरे को क्या मिला। ओ दिखाओ। ओ ओजू को कलर्स मिले। ओ ये भी देते हैं। ओके देते हैं। चलो चलो बाहर दिखाओ, चलो 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 राधा, चलो आप भी। हाँ भी दे रही हूँ, दे दो। चल दिखा दिखा गाइस को दिखा। ये देखो गाइस, आज किसका बर्थडे था? ओजू बता रहा है अनीश का बर्थडे था। अनीश कौन है? इसमें तो सुसु रोका हुआ है सब दिखाने के लिए। चलो आप टॉफी अच्छी है, टॉफी खाते बच्चे खाते हैं, स्कूल से मिलती है खाते हैं। दोपहर हुई नहीं कि ये दोनों बदमाश स्कूल से वापस आ गए। राधा एंड ओजस दोनों का सेम टाइमिंग है घर आने का। राधा जितना राधा खाने पीने में एक्टिव है उतना ही हमारा ओजू फसी ईटर है। तो ये रेगुलर यूज़ होने वाली ग्रूमिंग आइटम्स हैं जो मैं इस छोटे से टिन में रख रही हूँ, और इसको भी सेम कैबिनेट में रख दूँगी, ज़रूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाएंगी मम्मी को। चलो मैं दिखाती हूँ कि इस कैबिनेट में से मुझे कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिली हैं। ये एक परफ्यूम की बॉटल मिली जिसके अंदर से काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है। ये पेंसिल कलर्स मिले जो मैं ओजू या अधिराज में से किसी को दे दूँगी, उनके काम आएंगे, डबल साइडेड हैं। कुछ बिंदी के पत्ते मिले जिनका अब यहाँ कोई यूज़ नहीं है, मम्मी इन्हें यहीं यूज़ करती, स्टोन वाली बिंदी हैं। तो मम्मी तो राउंड वाली ही यूज़ करती है, मरून और बाकी कलर्स की। तो ये मैं अपने कलेक्शन में रख लूँगी ताकि मेरे काम आ जाएं। यहाँ पड़ी पड़ी क्या कर रही हैं। कुछ ग्लव्स निकले जो मेहंदी के बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टिकर्स निकले जो मैं बेटे को भी दे सकती हूँ, उसके प्रोजेक्ट में काम आएगा, या फिर अपने लिए यूज़ कर सकती हूँ। और इसमें तो आपने देख ही लिया है कि मैंने सांता क्लॉज रखा है, ये मेरा गिफ्ट था मेरी फ्रेंड प्रीति की तरफ से। और बहुत सारे ब्रश निकले हैं जो मेरे DIY के लिए काम आ सकते हैं। यहाँ पे बड़े क्या कर रहे हैं, तो इसको भी मैं अपने साथ ही ले जाऊँगी, यहाँ का क्लटर कुछ कम हो जाएगा। यहाँ पे इन लोगों को इन चीज़ों का यूज़ नहीं है तो इनके लिए ये क्लटर है, पर मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ये जस्ट लाइक का गिफ्ट ही लगा मुझे जो निकला। और ये सुंदर सा नेक पीस जो निकला जिसे मैं यूज़ करूँगी। और ये निकले प्यारे से ईयर रिंग्स, देखिए कितने प्यारे हैं, छोटे बड़े बहुत सारे इयररिंग्स इसमें से निकले हैं। कुछ छोटे स्टड्स भी निकले हैं जो हम पहले यूज़ करते थे, अब भी यूज़ किए जा सकते हैं, प्यारे लगेंगे। तो इन सब को मैंने इस बैग में कलेक्ट करके रख लिया है और इस बैग को अपने साथ ले जाऊंगी। है जो इस वाली कबर्ड में से निकला है, मेरी ड्रेसिंग टेबल वाली, 10 साल पुराना खजाना है ये। और अब मैं इसको यूज़ करूँगी जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट हुई। तो वेस्ट तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो थैंक यू। तो एक बार इस कैबिनेट पर नज़र डालिए और फील कीजिए कि अब सब कुछ कितना एक्सेसिबल और क्लीन लग रहा है और आंखों को कितना प्लीजिंग लग रहा है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ यूज़ द स्पेस अराउंड यू अकॉर्डिंग टू योर नीड। कई बार हमारे पास स्पेस भी होता है, लेकिन घर वही है, स्पेस वही है, पर हम लोग अपनी एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे यूज़ नहीं करते।
एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स मैंने यहाँ ऊपर ही रख दिया है ड्रेसिंग टेबल टॉप पे, और इस ड्रॉर में मैंने यूज़ होने वाली सॉक्स रख दी हैं जो मम्मा रेगुलरली यूज़ करती है। ये बॉटम ड्रॉर अभी भी खाली है, तो इसका यूज़ देखते हैं हम किस चीज़ के लिए करेंगे। साइड टेबल पर रख दिए हैं सारा रेगुलर यूज़ होने वाली आइटम्स को। माना कि ये एक ड्रेसिंग टेबल है, बट फ़िलहाल मेरे लिए ये एक मेडिसिन कैबिनेट का काम कर रहा है। सो फाइनली मैंने एक बेडशीट बिछाई सुंदर सी, और आसपास का स्पेस आप देख रहे हैं कि मच मोर क्लीनर है। शाम तक काफ़ी टायर्ड फील कर रही थी और घर जाने की तैयारी कर रही थी, तो मम्मी ने कहा मैं स्प्राउट्स बना रही हूँ, खा के जाना। तो वहीं किचन के बाहर बैठ गई और पापा चाय बना रहे थे, मम्मी स्प्राउट्स बना रही थी। दोनों को देखकर बहुत अच्छी फील आई मुझे। मतलब आपके मम्मी पापा जेम्स होते हैं, पता नहीं कब तक इनका साथ है हमें, पर जब तक है बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ। पर दोनों जब एक्टिवली सामने दिखाई देते हैं तो इट फील्स लाइक हेवन। तो स्प्राउट्स आ गए मेरी प्लेट में। एक लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट काम रह गया था जो उस रात को अपने घर अपने दिमाग में लेकर गई, पर नेक्स्ट डे आके पूरा किया। मेरे पास एक सेक्शन बॉक्स रखा था जिसमें 3 सेक्शंस हैं। इसमें मैंने मम्मी की मेडिसिन्स रखी। ये बॉक्स मेरे पास घर पर पड़ा था, उस वक्त अवेलेबल नहीं था, नहीं तो ये भी काम कल ही हो जाता। पर मैं घर से लेके आई और मैंने इसके ऊपर टैबलेट्स के नाम लिखे। इससे पहले टैबलेट या तो मैं मम्मा की डोज़ बना के जाती थी या फिर पापा बना के देते थे, बट अब क्या होगा, मम्मा खुद बना पाएगी। मैंने 3 सेक्शंस में मॉर्निंग, इवनिंग और बिफोर बेड वाली मेडिसिन अलग करके रख दी हैं। अब ये काम मम्मा के लिए इजी हो जाएगा। अब सो फाइनली मेरा ये टास्क फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।